दशान ने दौड़कर स्थिति देखी और बिना पीछे देखे भाग गया। ज्याओ शुआई को झाड़ियों के नीचे छिपना पड़ा। सौभाग्य से वे अंत में सुरक्षित थे और राक्षस द्वारा खोजे नहीं गए थे। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल राक्षस अचानक आसमान से गिर गया। ज्याओ शुआई घबरा गया और हताश होकर भाग गया, लेकिन यह भूल भुलैया में उसका पहला अनुभव था और वह बिना किसी सुराग के केवल इधर उधर भाग सकता था। थोड़ी देर बाद वह एक मृत अंत तक भाग गया। सौभाग्य से उसने दीवार पर लताओं को पकड़ लिया, लेकिन उसके पीछे का राक्षस हार मानने को तैयार नहीं था। लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में राक्षस को लताओं द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित किया गया। ज्याओ शुआई ने भी कीमती समय प्राप्त किया और आखिरकार दशान के साथ फिर से मिल गया। भागने के दौरान ज्याओ शुआई ने धीरे धीरे बंद हो रही दीवार को देखा और उसे एक विचार आया। फिर उसने राक्षस पर उत्तेजक ढंग से चिल्लाया और मूर्ख राक्षस तुरंत ज्याओ शुआई की ओर भाग गया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए ज्याओ शुआई तुरंत अंतराल में भाग गया और भूल भुलैया में प्रवेश किया। अप्रत्याशित रूप से इस बार दोनों को अंदर एक अपरिचित क्षेत्र मिला। दोनों गलती से एक रहस्यमय क्षेत्र में प्रवेश कर गए। फिर एक दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर जाने के बाद उन्होंने पाया कि यह एक ऐसी जगह थी जहां वे कभी नहीं गए थे। इससे पहले कि दोनों प्रतिक्रिया कर पाते, अप्रत्यक्ष किरणों की एक किरण बह गई और फिर सभी दरवाजे प्रकाश की गति से बंद होने लगे। घूमने वाले दरवाजों से गुजरने के बाद उनके सिर के ऊपर की इमारत अचानक ढह गई। फिर वे दोनों एक खाई में रेंगते हुए घुस गए और बंद होने से एक सेकंड पहले सफलतापूर्वक मुड़ने वाली टीम से गुजर गए। फिर अगले दिन वे भूल भुलैया में घुस गए और अपरिचित जिला 7 में आ गए। अप्रत्याशित रूप से उन्हें रास्ते में एक राक्षस का सामना करना पड़ा। उन्हें राक्षस से मौत तक लड़ना पड़ा। जीवित रहने की प्रबल इच्छा ने उन्हें अपनी क्षमता से बाहर निकाल दिया और राक्षस को उत्तर पश्चिम में सफलतापूर्वक भेज दिया। जब उन्होंने अंदर की खोज जारी रखी तो उन्होंने पाया कि वे एक ऐसी जगह पर आ गए हैं जो प्रयोगशाला जैसी दिखती है। हालांकि जब वे प्रयोगशाला के अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि यह एक गड़बड़ थी। ऐसा लग रहा था कि युद्ध अभी अभी छिड़ा है। अचानक यंत्र ने एक रहस्यमय वीडियो चलाना शुरू कर दिया। महिला ने कहा कि बाहरी दुनिया में दंगा हुआ था। अनगिनत घातक वायरस ने मनुष्यों को संक्रमित किया और जो संक्रमित नहीं थे उन्हें भूल भुलैया में बंद कर दिया गया। इससे पहले सुंदरी को एक विशेष औषधि का इंजेक्शन लगाया गया था जो उनके दिमाग को उनकी सभी पिछली यादों को भुला सकती थी। जब तक डॉक्टर ने वायरस से लड़ने के लिए एक औषधि विकसित की वे दुनिया में वापस आ सकते थे। लेकिन क्या वे उस पेड़ तक इंतजार कर सकते थे? यह अभी भी अज्ञात था।